जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम है, देखिए, ये मेल में होती है, पुरुषों में होती है। जो शेप है वो बिगड़ जाती है, या फिर उसकी जब तनाव आता है, इरेक्शन आता है, उस टाइम में वो मुड़ जाता है। या फिर यहाँ से कट करके देखते हैं, मतलब टीएस इसका देखते हैं सामने से, जैसे ये पेन है, ठीक है, इसके सामने से अगर हम देखते हैं तो ये कैसा दिखता है। कट करने के बाद अंदर होती है, ये हेड में ना होके कहाँ पे होती है, जो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे एंड संडे सुबह 10 बजे हमारा वीडियो होता है अवेयरनेस से रिलेटेड, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रीमियर होता है एंड इसमें आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप वहीं पे उसको क्लियर भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई टॉपिक होता है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो को, ये जो टॉपिक है इसको सजेस्ट किसी ने मुझे किया, कमेंट बॉक्स में लिखा, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर आमतौर पर लोग बात करते ही नहीं हैं। वो लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में, बट बातें नहीं कर सकते। चुपके से गूगल करके देख सकते हैं, कहीं और से ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर कहीं और ही वो खो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक के ऊपर पूरी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं डिटेल में। आपको पता चलेगा कि जो पेरोनिक डिजीज है ये क्या होती है, ये किसकी वजह से होती है, क्या अगर आप भी मास्टरबेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। बहुत सारे डाउट होते हैं, क्या इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, अगर ये किसी को दिक्कत हो गई तो क्या इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, या फिर इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नाम की एक प्रॉब्लम होती है पुरुषों में, क्या वो हो सकती है कि मतलब जो उनका प्राइवेट पार्ट है उसमें इरेक्शन नहीं आता है, तनाव नहीं आता है, तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर इसका इलाज करवाया जाता है तो उस दौरान क्या रिलेशन बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड पूरा डिटेल वीडियो है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, सब कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस जो बीमारी का नाम है पेरोनिक डिजीज, तो ये किसकी वजह से पड़ा है, क्यों ये नाम रखा गया। तो एक फ्रेंच सर्जन थे जिनके नाम के ऊपर ही ये बीमारी का नाम पड़ा है। अब ये समझते हैं कि जो प्रॉब्लम है ये है क्या। तो ये पुरुषों में होने वाली प्रॉब्लम है, ये महिलाओं में तो होती नहीं है। तो जो उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है तो उसमें क्या हो जाता है, कर्व आ जाता है। कर्व का मतलब है कि वो मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो जाती है। या फिर किसी किसी में इरेक्शन जब आता है, जब तनाव आता है तो क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो ये होती है ये प्रॉब्लम। नॉर्मली क्या है, जो पुरुष हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट है, जब इरेक्शन आता है तो ये मतलब सीधा रहता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी में जब ये प्रॉब्लम हो गई है तो क्या हो जाएगा, उसमें कर्व आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है कर्व, एंड किसी किसी में दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी में नीचे की तरफ भी ये कर्व हो सकता है। ठीक है, ये सीधा ना होके ये मुड़ जाता है। एक और क्या, डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जो शेप है वही चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर वो पतला हो जाए। ओके, इस तरीके से ये इसकी शेप भी चेंज हो सकती है। मान लीजिए नॉर्मल है एंड जहां से कोई दिक्कत हुई उसके बाद से की जो शेप है वो बिगड़ गई। जैसे कि इसको एक नाम भी दिया जाता है कि बोटल नेक, कि जो बोतल की जो नेक होती है उसके जैसे भी इसकी शेप हो जाती है आगे से। अब हम ये डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि जो इरेक्शन आता है, जब तनाव आता है, तो ये क्यों आता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब हम ये जानते हैं कि नॉर्मल किस तरीके से इरेक्शन आता है, मतलब तनाव कैसे आता है। ठीक है, उस चीज को समझते हैं। एंड इसकी जो नॉर्मल जो शेप है वो क्या होती है, अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये क्या है, नॉर्मल पार्ट है, अंग है। ओके, एंड इसकी जो शेप है वो कैसी होती है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से कट करके देखते हैं, मतलब टीएस इसका देखते हैं सामने से, जैसे ये पेन है, ठीक है, इसके सामने से अगर हम देखते हैं तो ये कैसा दिखता है कट करने के बाद अंदर से। तो वो अब हम देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से अंदर से हम देखेंगे तो ये क्या होगा। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये हेड में ना होके कहाँ पे होती है, ये जो हिस्सा होता है शाफ्ट वाला, यहीं पे ये होती है। तो अब देखिए, इसको मैं बना लेती हूं नॉर्मल। अगर हम समझते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अगर हम इसको कट करके देखते हैं तो देखिए, एक तो ये होती है, आपको 3
अलग अलग बंडल के जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है सामने से देखने से, ठीक है, इस तरीके से सामने से देखने से ये है। इसमें से क्या होती है, यूरेथ्रा निकलती है। जो पेशाब की जो नली होती है वो इस जगह से निकलती है। इसके चारों तरफ एक स्पॉन्जी बहुत ही सॉफ्ट सा टिश्यू होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि जो ट्यूब है जिसमें से यूरिन एंड क्या आता है, जो स्पर्म है वो बाहर निकलते हैं तो वो दबे ना, ठीक है। जब इरेक्शन आता है तो उसमें वो बिल्कुल कंप्रेस ना हो सके, तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट सा टिश्यू होता है यहाँ पे, ठीक है। उसका नाम आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, आप जस्ट समझ लीजिए। दूसरा है ये दो ऊपर जो बंडल दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो इनमें होता है, जैसे मैंने डॉट डॉट बनाए हैं, ये एक खाली स्पेसेस होते हैं, जगह होती है खाली, जिनमें जब इरेक्शन आता है तो ये ब्लड से भर जाती हैं। जब ये ब्लड से भर जाती हैं, ये भी एक तरीके के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो टिश्यू है ये क्या करते हैं, ये फैल जाएंगे। जब इनमें ब्लड भरता है, जैसे कोई स्पंज होता है, स्पंज के अंदर खाली जगह होती है, जब उसमें लिक्विड भरता है तो वो पूरी तरीके से वो भर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो खाली जगह प्रेजेंट हुए ब्लड आके भर जाता है, तो क्या होगा, ये जो टिश्यू से मिलके बना हुआ है ये टिश्यू भी क्या करेगा, फैल जाएगा और आगे की तरफ इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। ओके, एंड इसके चारों तरफ क्या है, कुछ इस तरीके से बहुत ही स्ट्रोंग एंड इलास्टिक एक झिल्ली की जैसी होती है, ठीक है, कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये जो ट्यूनिका जो होती है, जो झिल्ली होती है, जो लेयर होती है, जो परत होती है, कुछ भी बोल लीजिए, ये बहुत ही स्ट्रांग होती है और इलास्टिक होती है। और ये क्या करती है, जब भी इसके अंदर आके ब्लड भरता है, जो मैंने बताया जो छोटी छोटी जगह होती है जिनके अंदर ब्लड भर जाता है, तो ये जो टिश्यू है ये फैल जाएगा, आगे की तरफ भी बढ़ेगा। एंड ये जो लेयर है, ये जो परत है, ये भी आगे की तरफ क्या कर सकती है, बढ़ सकती है, इसकी लंबाई बढ़ सकती है, जिससे कि हेल्प मिलती है किसमें, इरेक्शन में, एंड उसको हार्ड बनाने में, ये जो अंग है उसको हार्ड बनाने में हेल्प मिलती है, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम ऐसा देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये वाला हिस्सा है, तो ये है ये नीचे वाला, जिसमें से क्या है, यूरेथ्रा निकली हुई है, ठीक है। ये जो डॉट के जैसा आपको दिख रहा है ये क्या है, यूरेथ्रा, ये ट्यूब, इस यहाँ पे ओपनिंग है इसकी, एंड ये है दोनों जो बंडल के जैसे दिखाई दे रहे हैं ये है, ठीक है। एंड इनके ऊपर क्या लिपटी हुई है, एक परत लिपटी हुई है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इलास्टिक है, जिसको खींचा जा सकता है, जिसकी वजह से लेंथ बढ़ जाती है। पहले ये सिकुड़ी हुई होती है जब तनाव नहीं होता है, जब तनाव होता है तो ये क्या करती है, ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेती है, ठीक है, मतलब ये आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाती है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा इसको इस वे में बना के मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे होता है, ठीक है। तो आगे का हेड मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूं, यहां तक ही मैं ड्रॉ करूंगी, तो आप समझ पाएंगे कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ये नीचे वाला बंडल है जिसमें से यूरेथ्रा बॉडी से बाहर निकल रही है, तो ये भी किससे मिलके बनी हुई है, स्पॉन्जी टिश्यूज से मिलके ये बनी हुई है, जिसके अंदर से क्या आ रही है, यूरेथ्रा ये निकल रही है, ठीक है। इसके ऊपर दो होते हैं इस तरीके से, तो ये दोनों ही इस तरीके से बना सकते हैं इनको। तो ये दो होते हैं ऐसे, तो इनमें ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें ब्लड आके भर जाता है। जब ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड इस ऑर्गन की तरफ जब आता है, इस अंग की तरफ आता है, तो इसमें भर जाता है एंड ये सारा इरेक्शन का काम होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये होता है मेनली इरेक्शन एंड ये होती है इसकी नॉर्मल अंदर की स्ट्रक्चर। अब जो प्रॉब्लम होगी वो कहाँ पे होगी उसको भी जरा समझ लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम होती है ये किस वजह से होती है कि ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, जो ये लेयर है, जो परत है, जो कि बहुत, मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन बहुत इलास्टिक है, तो ये जो परत है इसके अंदर कभी या तो चोट लग जाए, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम जब आ जाती है, चोट लगने से ही मेनली ऐसा होता है, और ये होता है बहुत कॉमन है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो किसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई चोट लगी, चोट लगने के बाद
वहां पे घाव बन जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो 50% ऐसे लोग होंगे जिनमें ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन 50% ऐसे भी होंगे जिनमें ये ऐसा लगता है कि ठीक हो गई है लेकिन अंदर छोटी प्लैक बन जाता है। प्लैक का मतलब है कि यहाँ पे हार्ड सा कोई एरिया हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि ये फाइबर टिश्यू से मिलकर बनी हुई है इसलिए तो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, कोई ये जो टिश्यूज हैं ये बिल्कुल पास पास आके एंड ये बहुत हिस्सा ये जो होगा ये डेंस हो जाएगा, वो गाढ़ा सा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कोई फाइबर की जमी हुई परत हो, ठीक है, तो ये हार्ड सा एरिया हो जाएगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे लंप बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बन जाता है। अब हम अगर इस तरीके से समझें, नॉर्मल, ठीक है, ये है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे चोट लगी है, जो ट्यूनिका है इन तीनों, ये जो बंडल है इनको क्या करती है, ये घेर के रखती है, ये ऊपर वाले जो है इनको घेर के रखती है पूरी तरीके से, चारों तरफ ये लिपटी हुई है। तो इसमें अगर चोट लग गई तो क्या होगा, यहाँ पे स्कार बन जाएगा, स्कार टिश्यूज में डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही हार्ड सा एरिया बन जाता है, ठीक है, हार्ड सा एरिया बन जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लैक भी बोल सकते हैं। अब ऐसा हो गया है, इसकी वजह से ही ये जो कर्व है ये होगा, कर्व होगा। क्यों होगा, अब उस चीज को समझते हैं। अब देखिए यहां से ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये क्या बन गया है, हार्ड हो गया है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ब्लड का फ्लो नहीं होगा। अब अगर ब्लड का फ्लो नहीं होगा और ये जो दूसरी जगह है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब इनके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है बट इस एरिया में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इस हिस्से में ये नॉर्मल है, जब तनाव आता है तो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड आराम से जाता है एंड इरेक्शन भी हो जाता है, मतलब ये फैल जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन ये वाला जो एरिया है इसमें ऐसा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, देखो ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो जब इरेक्शन आता है तो ये बिल्कुल नॉर्मली क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है और आगे की तरफ भी बढ़ जाती है, इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया नहीं एक्सपेंड हो पाएगा क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं होगा और नॉर्मली ये फैल नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे किसी ने ऐसे पकड़ के रखा हो, तो यहां से ये जो प्लैक बन गया है ये बहुत ही थिक सा, हम बोल सकते हैं लंफ के जैसा बन गया है, यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो स्किन है ये यहाँ से पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं खुल पाएगी और क्या होगा, ये यहाँ से नॉर्मली क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन इस एरिया से नहीं होगा। इस वजह से क्या हो जाता है, उसके ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, उसकी तरफ ही, सॉरी इसकी तरफ ही ऐसे कर्व बन जाता है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ये चोट लगी है, यहाँ हुआ है, तो क्या होगा, फिर ये नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ऐसा कोई स्कार बन गया है, स्कार टिश्यू डेवलप हो गया है, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ बैंड कर जाएगा। समझ पा रहे हैं कि ये नीचे की तरफ भी हो सकता है एंड ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो स्कार है वो किस साइड में है, नीचे की तरफ है या फिर ये ऊपर की तरफ है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। आप देखिए, आप इस एक वीडियो से भी समझ सकते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल है जो कि स्ट्रेट दिखाया गया है, ठीक है। हल्का सा अगर किसी में कर्व है तो भी वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर किसी में बहुत ज्यादा कर्व है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये आगे धीरे धीरे क्या करेगा, ये बढ़ता ही रहेगा, ये कर्व है धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर टाइम से इसको ठीक नहीं करवाया गया तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। किसी किसी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो आगे चल के उसमें रिएक्शन नहीं होगा तो आगे वो अपने बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ सकती हैं, मतलब इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो इसके कारण है मेनली ट्रॉमा। अगर कभी किसी को यहाँ पे इस हिस्से में अगर चोट लगती है तो दिक्कत हो जाती है कि कोई स्कार बन गया अंदर और वो आपको पता नहीं है, बाद में पता चलता है, थोड़ा बहुत शुरू में कर्व होता है, बाद में आप उस पर ध्यान देंगे तब तक वो बहुत देर हो जाती है और ये जो स्कार है वो बढ़ता ही चला जाता है। कुछ क्या करते हैं कि बताना नहीं चाहते, शर्माते हैं, इस वजह से ऐसे ही दवाइयां खा लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती है, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि किसी की जेनेटिक ये प्रॉब्लम हो, जीन्स में कोई दिक्कत हो गई हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो।
तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्या ये इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है क्या। तो ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो अपने पार्टनर को ये प्रॉब्लम नहीं दे सकता, ठीक है। अगर ये मेल को हुई है ये दिक्कत, तो ये फीमेल को नहीं हो सकती है। इस तरीके से ये इन्फेक्शन करने वाली चीज नहीं है, एक से दूसरे में फैलने वाली नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। क्या इसकी वजह से कैंसर हो सकता है? तो इसकी वजह से कैंसर भी नहीं होता है। किसी किसी में तो अपने आप में, और अगर हम बात करते हैं तो किसी की सर्जरी हुई है, ठीक है। स्पेशली अगर किसी का कोई दिक्कत हुई है, जैसे कि प्रोस्टेट की किसी को प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, एंड जिसमें क्या करते हैं कि कैथेटर जो है यूरेथ्रा के थ्रू अंदर डाला जाता है, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है किसी को, तो भी स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। हो सकता है जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा मास्टरबेट करता है, ठीक है, तब मास्टरबेट करना कोई गलत नहीं है, मैं इसको सही भी नहीं बता रही हूँ और गलत भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आ सकता है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, तो मतलब बात यह है कि अगर जिस तरीके से इनकी जो मांसपेशियां हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा दबाया जाए, तो अगर उनमें कोई फ्रैक्चर आ जाता है, जिस वजह से ये स्कार टिश्यू वहां पर डेवलप हो जाएगा एंड ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा क्या है, अगर अपनी पार्टनर के साथ जो कोई रिलेशन बनाता है, उस टाइम में अगर यहाँ पे कहीं पे भी चोट लग जाती है, तो भी ये कारण होते हैं इसके। अब बात करते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाती है। तो एक तो सिंपल सी बात है कि इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पहचान लिया जाता है। स्कार टिश्यू है ये पूरी तरीके से फैल गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं लास्ट में जो एक पिक्चर है, ठीक है, उससे आप समझ सकते हैं कि पहले नॉर्मल है, इरेक्शन जब आता है तो ठीक है बिल्कुल नॉर्मल है शेप, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए स्कार टिश्यू डेवलप हुआ, ठीक है, यहाँ पे स्कार टिश्यू डेवलप हुआ और ये एक रिंग की तरफ तरीके से चारों तरफ ये डेवलप हो गया है, ठीक है, चारों तरफ, मतलब इस तरीके से इसके ऊपर नीचे पूरा एक रिंग के जैसा ये डेवलप हो गया। अब जहां पे ये डेवलप हुआ है वहीं से क्या हो जाएगा, उसका जो इरेक्शन है उसके आगे होगा ही नहीं, ठीक है, उसके आगे होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आगे की साइड में इरेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल शेप भी अलग हो जाती है और इरेक्शन आना बंद ही हो जाता है किसी किसी में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इससे आगे ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब इसके लक्षण की बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है, पहचाने कैसे। तो देखिए जब भी इरेक्शन होता है, मतलब तनाव आता है, तो उस टाइम में क्या हो जाता है, जो शेप है वो बदल जाती है, कर्व आ जाता है, मतलब घुमाव आ जाता है, किसी भी तरीके से मुड़ सकता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है। किसी किसी को क्या कोई स्कार भी दिख सकता है, कोई ऐसा लंफ के जैसा हार्ड सा कोई एरिया भी दिख सकता है, तो इसका मतलब उसको कुछ दिक्कत है, ठीक है। किसी किसी को इरेक्शन आने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं आता है, या फिर किसी की जो शेप है वो बिल्कुल बदल गई है, एकदम से श्रिंक हो गया है, छोटा हो गया है ये जो अंग है ये, या फिर उसकी जो शेप है उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है, जैसे मैंने बताया अभी बोटल नेक इस तरीके का कुछ हो गया है, तो ये प्रॉब्लम होती है। और किसी किसी को इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए पता चलता है कि हमें ये दिक्कत है। तो यही लक्षण, इसके डायग्नोसिस देख लेते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। डायग्नोसिस मतलब जांच कैसे होती है। तो जांच एक तो फिजिकली डॉक्टर देख के बता सकते हैं, और एक कलर डॉपलर किया जाता है, ये देखा जाता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ नहीं हो रहा है, उससे भी ये पता लगाया जा सकता है। ये जो स्कार बना है, ये जो टिश्यूज बने हैं, कितने अंदर तक धस गए हैं, मतलब ये जो प्रॉब्लम है कितनी अंदर तक चली गई है, तो उसके बेसिस पे ही इसका इलाज भी होता है कि कितनी पुरानी है, कितनी ज्यादा ये फैल गई है जो दिक्कत है, एंड किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस तरीके से ही उसका इलाज होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से हो सकता है। तो नहीं, दवाइयों से सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसके साथ में कुछ और भी चल रहा हो एंड साथ में खाने के लिए दवाइयां भी दी जा रही हैं, तो इसके लिए कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं एंड कुछ क्या है इंजेक्शंस भी, उसके साथ ही साथ कुछ मशीन होती है, मतलब कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो खुद डॉक्टर उनको दे देता है, उनसे एक्सरसाइज भी करते हैं। एंड अगर किसी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सीवियर है, तो उसके लिए सर्जरी ही इसका इलाज होती है। शुरुआत में अगर डॉक्टर को लगता है कि बहुत कम है, बहुत शुरुआती लक्षण है, तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है। एंड बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सर्जरी के थ्रू ही ये ठीक होता है।
किसी किसी में किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस हद तक बढ़ गई है। अब देखिए, अब हम ये जान लेते हैं कि इसके लिए डिवाइसेस भी यूज़ की जाती हैं। तो डिवाइसेस में ट्रैक्शन के लिए होती हैं, जैसे कि अगर ये अंग है, ठीक है, अगर अंग ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस तरीके की कोई डिवाइस होती है जो कि इसको स्ट्रेट करने में काम करेगी। ओके, ऐसे सीधा रखने का काम करेगी। एंड उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उसको मोड़ के रखती है, ताकि क्या हो कि बाद में ये स्ट्रेट हो जाए, सीधा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइसेस भी यूज की जाती हैं एंड सर्जरी ही इसका लास्ट ऑप्शन होता है अगर ये बढ़ गई है प्रॉब्लम तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एक क्वेश्चन था आपका कि अगर इलाज चल रहा है उस दौरान क्या रिलेशन बनाए जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो डॉक्टर भी बता देंगे कि उस टाइम में आपको ऐसा नहीं करना है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड स्टडी विद मी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।